गाइज अफगानिस्तान मैच जीती हुई दिखाई दे रही है। अभी मैच चल ही रहा है और अफगानिस्तान बहुत अच्छे फॉर्म में। मैंने कल ही बोला था अफगानिस्तान को हल्के में मत लेना, अफगानिस्तान चलेगी और अफगानिस्तान चल रही है और मेरे को लगता है जब तक वीडियो ये आएगी तब तक अफगानिस्तान मैच जीत भी चुकी होगी। ठीक है ही। और उसके बाद मैंने बोला था कि बाबर आजम होंगे क्यों इंपॉर्टेंट प्लेयर, और अगर आप मेरे थंबनेल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो मैंने क्लियरली ऊपर लिखा बाबर आजम क्यों होंगे इंपॉर्टेंट प्लेयर। और बाबर आजम ने 75 रन की पारी खेली है और काफ़ी सुंदर पारी खेली है बाबर आजम के द्वारा। यहीं मैं बात करूँ तो आज के मैच की, तो साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में मुकाबला खेले जाने वाला है। 23 ODI मैच होगा ये, जो 24 अक्टूबर को 2 बजे खेला जाएगा वानखड़े की स्टेडियम के पिच में। बात करूँ इस मैच में, तो इस मैच में बात करेंगे हम पिच रिपोर्ट कवर करेंगे, ODI स्टैटिस्टिक्स, पेस वर्सेस स्पिन एवरेज, पिच बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। और बात करेंगे साउथ अफ्रीका आज का मैच क्यों लॉस करेगी। तो भाई देखो, पहले दिन दोनों ही टीमों की फॉर्म के बारे में बात करूँ, रिसेंट मैचेस साउथ अफ्रीका पिछला मुकाबला अपना जीत के आ रही है और बांग्लादेश अपना मुकाबला हार के आ रही है और साउथ अफ्रीका विन करके आ रही है। तो देखो भाई, दोनों ने एक हार के आ रहा है तो एक जीत के आ रहा है। और फॉर्म की बात करूँ तो देखो, साउथ अफ्रीका का फॉर्म इस वर्ल्ड कप में बहुत ही है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप की RCB है कि भाई फाइनल तक पहुंच जाती है, सब कुछ अच्छा करती है, लेकिन एंड में जाके हार जाती है। RCB की तरह ही इसकी वो भी किस्मत है। यहीं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश भी काफ़ी मजबूत टीम है। पिछला मैच भले हार के आ रही है पर इनको हल्के में आंख नहीं सकते, जैसे अफगानिस्तान को पाकिस्तान वालों ने हल्के में आंख लिया। बात करूँ पिच बिहेवियर की, तो भाई देखो पिच के ऊपर भाई वाले काफ़ी सुंदर का ग्राउंड व्यू रहेगा। बात कर लेते हैं रेंज चांसेस की, इस पिच के ऊपर रेंज चांसेस कितनी होंगी। तो भाई देखो, वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर है, बारिश की कोई भी संभावना दिखाई दे रही है। यही बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो देखो गाइस, मैं बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। वही एक मात्र है जिससे आपको बार बार कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपको सारी रिपोर्ट, सारी चीज़ें फ्री में मुफ्त में अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मस्ट ज्वाइन कर लीजिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल। बात कर लेते हैं भाई टीम फॉर्म की लास्ट की। तो देखो, मैंने बोला था कि साउथ अफ्रीका जीत के आ रही है, बांग्लादेश विन हार के आ रही है। देखो साउथ अफ्रीका ने इस सीज़न में मतलब वर्ल्ड कप में 4 मुकाबले खेले, जिसमें से 1 हारी है या 3 जीती है। और बांग्लादेश ने 4 मुकाबले खेले, जिसमें से एक जीती है और 3 हारी है, बिल्कुल साउथ अफ्रीका के अपोजिट। ठीक है, यही लास्ट 5 मैचेस में दिखा है। और अगर मैं बात करते हैं ODI स्टैटिस्टिक्स ऑन वेन्यू की, तो अभी तक इस पिच के ऊपर 23 मुकाबले खेले, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करते हुए 22 मैचेस जीते गए और सेकंड बैटिंग करते हुए 11 मैचेस जीते और टाई इस पिच के ऊपर 0 है। इस पिच के ऊपर डिफेंड ने 1 मैचेस ज़्यादा जीते हैं और चेस ने 1 मैचेस कम जीते, यानी चेस ने 11 और डिफेंड ने 12 और डिफेंड ने 11 और चेस ने 12 मैचेस जीते हैं। यही बात करूँ एवरेज स्कोर की, इस पिच के ऊपर तो 245 का एवरेज स्कोर है। साउथ अफ्रीका ने और बांग्लादेश ने एक हाईएस्ट स्कोर पे और एक लोएस्ट स्कोर पे। इन दोनों ही टीमों का भी मैच है इस पिच पे दोबारा से। तो भाई देखो, क्या पता क्या बांग्लादेश इस पिच के ऊपर ले पाएगी बदला अपना, जैसे इंडिया ने लिया 20 साल के बाद न्यूजीलैंड को हरा के बदला काफ़ी टाइम बाद, और सबका बदला लिया चीकू ने। आपको बताइए होगा चीकू कौन है। ठीक है, बात कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लूँ, सेकंड प्रेडिक्शन आपको दे दूँ कि भाई ये पिच के ऊपर चेजिंग जीतेगी। भाई इस पिच के ऊपर चेज सपोर्ट कर रही है और चेज मैच जीतेगी, भले एक में ज़्यादा, पर प्रेडिक्शन पहले हमारी यही होगी। बात करूँ स्कोरिंग पैटर्न की, तो भाई देखो, बिलो द 200 6 बार रन बने हैं और 200 से 249 के बीच में 4 बार रन बने हैं और 250 से 299 के बीच में 11 बार और 300 से ऊपर 2 बार। तो यहीं मैं पहली, दूसरी और तीसरी प्रेडिक्शन दे दूं। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करते हुए दिखाई देगी तो बांग्लादेश 250 से 299 के बीच में रन दिखेगा। और यहीं अगर अब साउथ अफ्रीका बैटिंग करते हुए दिखाई देगी तो भाई 300 प्लस रन देखने को मिलेंगे हमें इस पिच के ऊपर। मैंने अब 3 प्रेडिक्शन आपको दे दी। अब तीसरे प्रेडिक्शन की बात आती है, पेसर ज़्यादा विकेट दिखाते दिखेंगे एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। इसके ऊपर रिसेंट 10 मैचेस में पेस और स्पिन में इस वेन्यू के ऊपर पेसर्स ने 99 विकेट्स लिए और भाई 32 विकेट्स लिए स्पिनर्स ने। 76% चांसेस है कि पेसर्स विकेट निकाल के देते हैं और 24% चांसेस है कि स्पिनर्स विकेट छटका के देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था इंडिया न्यूजीलैंड के मैच में कि भाई अगर मोहम्मद शमी को खिलाते हैं तो वो एक गोल्डन चांस है। इस मैच में भी अगर मैं बोलूँ तो भाई देखो यार, बांग्लादेश ना कम बैक करेगी और मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका को हराएगी भी। ठीक है, यही मैं बात करूँ पिच बिहेवियर की, तो भाई पिच बिहेवियर में बॉलिंग फेवर पिच है, पेसर सूटेबल पिच है। ये पिच में काफ़ी मतलब वो शमी है, अच्छा प्रदर्शन इस पिच के ऊपर देती हुई आ रही है। ये पिच बॉलिंग फेवर पिच है, ये पेसर सूटेबल पिच है, बैटिंग के लिए उतना नहीं है, पर रन की तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे स्कोर होंगे।
ये यही बात करूँ टीम कंपैरिजन ऑन वेन्यू की, तो इस पिच के ऊपर भाई देखो वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका ने 5 खेले, बांग्लादेश ने 1 खेला और वो भी हारी है, और वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही हारी है। यही मैं बात करूँ साउथ अफ्रीका की, तो भाई देखो 5 खेली है, 5 में से 2 जीती है, 1 हारी है, 2 जीती है 3 हारी है। तो मतलब हाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, मतलब 2 जीती है 3 हारी है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा ही है इस पिच के ऊपर ओवरऑल बांग्लादेश का। यही बात करूँ टीम एनालिसिस लास्ट ऑन 5 मैचेस का, बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस, तो भाई देखो साउथ अफ्रीका की बैटिंग फॉर्म देखूँ अगर मैं बात करूँ तो भाई टीम ओपनिंग मजबूत है, मिडिल ऑर्डर मजबूत है, टीम ओपनिंग मजबूत, मिडिल ऑर्डर मजबूत, डेथ में थोड़ी साउथ अफ्रीका डगमाती दिखती है, लेकिन डेथ भी संभाली जाता है और काफ़ी पेला जाता है। डेथ में पिछली बार काफ़ी रन पेले गए, शुरुआत में विकेटें गिरी, पर डेथ ने बैटिंग को संभाल लिया और अच्छे से धोना। यहीं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश भाई ओपनिंग और डेथ मिडिल में एकदम एवरेज दिखाई दे रही है, लेकिन बैटिंग संभाल ली जाती है, काफ़ी अच्छे रन टारगेट दिए जाते हैं। पहला मैचेस काफ़ी अच्छे तरीके से जीती थी, लेकिन भाई डेथ की बात करूँ, बैटिंग डेप्थ की बात करूँ, बैटिंग डेप्थ में बहुत बांग्लादेश मजबूत हो जाती है। काफ़ी शकीबुल अल हसन आते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े प्लेयर आते हैं जो मार के चले जाते हैं। पेस बॉलिंग की बात करूँ साउथ अफ्रीका की तो बहुत मजबूत है और पेस की ही इस पिच के ऊपर मांग है। यही बात करूँ अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की पेस एवरेज है, पर इस पिच के ऊपर हमें मजबूत चाहिए। स्पिन बॉलिंग की बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बट भाई एज़ कम्पेयर टू स्पिन बॉलर्स की ज़्यादा मदद नहीं है, पर विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। साउथ अफ्रीका की स्पिन बॉलिंग की मदद नहीं है, एवरेज है, कोई नहीं उनको चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि इस पिच के ऊपर पेस की डिमांड है और पेस बॉलर हमारे पास बहुत ही मजबूत है। भाई एनालिसिस क्लियरली बोलेगी बांग्लादेश एक बार फिर से हारेगी ये मुकाबला, पर मेरे को दिल से ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि बांग्लादेश ये मैच जीत के दिखाई देगी। लेकिन बात करूँ हेड टू हेड में, तो भाई 5 में 10 मुकाबले खेले, जिसमें 5 बार बांग्लादेश जीती और 5 बार साउथ अफ्रीका जीती, तो टाई रहा है दोनों के हेड टू हेड में। रिसेंट 3 मुकाबले बताऊं कैसे जीते गए, तो भाई बांग्लादेश ने डिफेंड करते हुए मुकाबला जीता, फिर साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए मुकाबला जीता, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने चेस करते हुए मुकाबला जीता। तो देखोगे तो भाई ओवरऑल लास्ट 3 मैचेस में 2 बार बांग्लादेश जीती है और 1 बार साउथ अफ्रीका जीती है रिसेंट मुकाबलों में। यही मैं बात करूँ ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑन वेन्यू की, तो देखो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 45%, यानी भाई विन बैट फर्स्ट, यानी डिफेंड करते हुए लास्ट 11 मैचेस में 45% चांसेस रहे हैं कि भाई मैच जीते गए हैं, और फर्स्ट बॉलिंग यानी चेज करते हुए 55% चांस रहे हैं 11 मैचेस में कि भाई जीती है। लास्ट मैंने पिछला जो बताया था वो ओवरऑल बताया था, ये इस लास्ट 11 मैचेस की बता रहा हूँ विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो बात एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 295 बनता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अगर 300 प्लस भी देखने को मिल सकते हैं और सेकेंड इनिंग में 218 देखने को मिले एवरेज स्कोर। और हाईएस्ट टोटल की बात करूं तो 438 रनों का हाईएस्ट टोटल है जो साउथ अफ्रीका द्वारा बनाए गए थे। और भाई हाईएस्ट चेज की बात करूं इस पिच के ऊपर, तो भाई 277 का हाईएस्ट चेज है, और लोएस्ट टोटल जो है इस पिच के ऊपर वो है 153 रुपये का, 53 का। ठीक है, लोएस्ट डिफेंड की बात करूँ तो 265 रनों का लोएस्ट डिफेंड है इस पिच के ऊपर। ये लोएस्ट काफ़ी मतलब तगड़ा डिफेंड है इस पिच के लिए। बात कर ले अगर हम साउथ अफ्रीका प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 वर्सेस अगेंस्ट ऑफ बांग्लादेश की, तो देखो भाई क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करते हुए क्विंटन डिकॉक दिखाई देंगे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, और उनके साथ में भाई आइन हुए हैं हेनरी ब्रिक्स भाई आर वेंडर हुसैन दुसैन जो हैं भाई बहुत तगड़े बैट्समैन हैं, और भाई एन मार्कन हेनरी क्लासन ने पिछले मैच में बहुत अच्छे शतक के पार की खेली थी। डेविड मिलर काफ़ी अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है भाई, आइन में संभालते हुए दिखाई देते हैं। जेसन पेस बॉलर्स है, और कशिश और रबाडा भाई ये दोनों अगर पहले ओपनिंग प्ले ओवर मतलब पावर प्ले में अगर बॉलिंग करते दिखाई देंगे तो काफ़ी तगड़े हम एक विकल्प होंगे, और भाई उनका साथ देने के लिए आ जाएंगे निगडी, और स्पिनर्स के रूप में भाई के महाराज और 3 पेसर। और भाई सबसे बड़ी खास बात मुझे लग रही है कि ये भाई 4 पेसर्स के साथ उतरेंगे, क्योंकि इस पिच के ऊपर पेस की डिमांड है, और 4 पेसर्स के साथ उतरते हो तो आपके लिए बहुत मजबूत वो एक विकल्प हो जाता है। यही बात करूँ बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो भाई देखो दास उतरेंगे, फिर भाई कैप्टन हमारे नौसीन संतो, और फिर हसन मेराज एन रहीम अहमद, फिर रियाद हैरी डुबिडी, मोहम्मद सूफी इस्लाम और रहमान। पेसर्स की बात करूँ तो भाई देखो पेसर्स इनके पास मोहम्मद और रहमान ही है जो काफ़ी, और सबसे तगड़ी बात ये इन्होंने भी सेम विकल्प चूज़ किया है कि हम भी उतरेंगे 4 पेसरों के साथ। इन्होंने 3 प्रॉपर बॉलर लिए और 1 स्पिनर लिया है, और एक
चौथा बॉलर जो होगा इनका ऑलराउंडर होगा वो होगा रियाद, ठीक है। और काफ़ी अच्छी मुझे फॉर्म दिखाई दी कि आप अच्छे से एकदम बॉलर्स आपको भाई लेके ही दिखाई देंगे ही, ठीक है। तो पेस की डिमांड है, आपके पास स्पिन मजबूत है, एक स्पिनर है और काफ़ी है, मतलब अहमद अकेले स्पिन के लिए, और पेस आपका तगड़ा है। तो देखो भाई ये फाइनल प्रेडिक्शन, फाइनल टीम ना हम तो टेलीग्राम चैनल पर दे दो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो ज्वाइन कर लीजिए। बात करो ओडीआई ये रिसेंट मैचेस और मेन्यू के ऊपर, तो देखो भाई पिछला मुकाबला साउथ अफ्रीका ने 229 रनों से जीता, 29 रनों से 229 रनों से जीता साउथ अफ्रीका ने, डिफेंड करते हुए 399 रन मारे और 229 रनों से जीता, काफ़ी ह्यूज मार्जिन से जीता, इंग्लैंड को बुरी तरीके से हराया। फिर इसी पिच के ऊपर इंडिया ने भी हराया था इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया टूर पे इसी साल फर्स्ट ओडीआई मैच होता ये था और इंडिया ने हराया था चेज करते हुए 191 रनों से मतलब 5 विकेटों से हराया था, 191 रन चेज किए थे। यही मैं बात करूँ फिर उसके बाद यूटीके और जेएनके का मुकाबला हुआ था, जिसमें भाई मैंने बोला ना इस पिच के ऊपर चेज काफ़ी अच्छा है, चेज करो और जीतोगे आप। तो चेजिंग भाई मेरे तरफ से फुल्ली सपोर्ट है चेज को, क्योंकि रिसेंट भाई 3 मैचेस में देख लो आप चेज ही जीते इस पिच के ऊपर। बात अब आता है हु इज़ विन मैच, तो भाई हमारे तरफ से भाई साउथ फाइनल अगर प्रेडिक्शन दूँ तो मैं भाई प्रेडिक्शन रहेगी साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका जीतेगी। फाइनल प्रेडिक्शन हमारा टेलीग्राम चैनल पर होता है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये थैंक और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड लव यू ऑल। और प्रेडिक्शन सारे आपको मिली गए, अगले मैच में मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रेडिक्शन हमारे सही गए।